सबको भी बहुत बहुत बधाई, इस संपूर्ण परिकर को बहुत बहुत बधाई। अभी कथा के बाद आप सब लोगों को जन्मोत्सव का प्रसाद यहाँ मिलेगा ही, प्रसाद आप खरीद लें। कृष्ण जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में जो लोग भी कुछ दान दक्षिणा देना चाहते हैं वो सब इस समिति को यहाँ प्रदान कर देते हैं। अभी आरती के लिए सब लोग अपने अपने स्थान पर खड़े रहें। आज बाल कृष्ण प्रभु की आरती होगी और कल कथा ठीक अपने समय से प्रारंभ होगी। कल पुनः मिलेंगे। सबको बहुत बहुत जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, बहुत बहुत प्रणाम। श्री राधे। यहाँ पूज्य महाराज से आशीर्वाद लेने के लिए मैं कन्हैया लाल जी बर्मन उपरा से हैं, उनको मैं बीच में बुलाना चाहूँगा। आप मंच में आकर के पूज्य महाराज जी से आशीर्वाद लें। और मैं आप सबको बता दूं कि यहाँ कुछ हमारे समिति के सदस्य थैला लेकर के बधाई लेने के लिए आपके पास घूम रहे हैं। आप सभी लोग अपनी अपनी बधाई अवश्य डाल दें। ये आप लोगों की तरफ से बधाई भी है और ठाकुर जी का सहयोग भी है। और अपने स्थान में अपने स्थान पर खड़े रहे, वहीं पर हमारे सभी समिति के लोग आ रहे हैं और आप लोग थैलों में डाल दें। और जो भी यहाँ सामने पार्लर रखा है तो बाद में, अभी नहीं, आरती के बाद आप पार्लर के पास भी आकर के अपना भेंट संबंध आशीर्वाद के लिए मैंने जो नाम पुकारे हैं, कृपया वो सभी सज्जन मंच में आकर पूज्य महाराज से आशीर्वाद ले लें। कन्हैया लाल जी बर्मन उपरा से और राहुल गिरी जी और राजकुमार बनर्जी जी, प्लीज आप मंच में आकर के पूज्य महाराज से आशीर्वाद लें। आरती के लिए कन्हैया लाल जी बर्मन, रेणु देवी जी एवं धर्म सिंह जी एवं सावित्री देवी जी, आप सभी लोग आरती के लिए मंच में उपस्थित हो जाएं। जय श्री राधे। कृपया अपने अपने जगह से हिले नहीं। हमारे वॉलंटियर आपके पास प्रसादी लेकर खुद पहुंच जाएंगे। कृपया करके प्रसादी ग्रहण करें और हमारे वॉलंटियर के हाथ में एक थैला है, उस थैला में अपने अपने दक्षिणा स्वरूप जो देना चाहे डाल सकते हैं।
गृहाण परमेश्वर मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। बोल भागवत महापुराण की, भागवत भगवान की, श्रीनाथ जी महाराज की, सुखदेव भगवान की, परीक्षित जी महाराज के, नंद के लाला की, आज के आनंद की। जय जय श्री राधे श्याम। अभी हमारे किसी सज्जन का एक बैग गिर गया है, तो अगर किसी को मिले तो हमारे समिति के लोगों को दे दें। दूसरी प्रार्थना है आप सबसे, आप लोग अपने अपनी जगह में बैठ जाएं। हमारे समिति के लोग आप सबको बधाई और प्रसाद उसी जगह पर आकर के प्रदान करेंगे। पूज्य महाराज श्री अभी यहाँ से जब निकलेंगे, कोई भी उनको चरण वंदन के लिए आगे ना आए। आप सभी लोग प्लीज हाथ जोड़कर दूर से ही प्रणाम करें, असुविधा होती है। और आप सब लोगों को विनम्र है कि पूज्य गुरुदेव श्री ठाकुर जी महाराज के पावन सानिध्य में रामेश्वरम धाम में 8 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा ज्ञान यज्ञ का
जो हमारे प्रथम अर्चन बंधन पूजन की सदस्य बने हैं श्री नरेश शर्मा जी, अभिषेक ग्लास है जो भी है, श्री रघुनंदन वर्णवाल, डॉक्टर अनिल वर्णवाल झझरा, प्रसादी लाल वर्णवाल, श्री राकेश मित्तल स्टोर वाले, पवन वर्णवाल जी, ये हमारे प्रथम अर्चन बंधन पूजन के लिए मंच पर आएंगे और आकर के भगवान श्री राधा श्याम सुंदर के अर्चन बंधन में अपने जीवन को सफल बनाते हुए जीवन को धन्य करेंगे।
लाले के मुख लाले पिया लाल बनी कट काछिनी श्याम की लाले के शीश मकेसर खिला लाले की बागो सोहत सुंदर लाले खड़े यमुना जी के तीरा गोविंद प्रभु जी की शोभा जो लिखूं लाले के कंठ विराजत हीरा। जामा संयोजन तारीख को सुंदर लाले ही बंद और जगत किनारी झालर गान बनो पटका यानी मोती में कीचक लागत प्यारी जैसी उचाल चले ब्रजराज अहोबल हारी श्री मौज तिहारी देखत नीला कांत रहे चुक झाके झरोखाने बाटे बिहारी। जाना मनोजन तारीख सुंदर लागे बनो मेरे किनारे झालर गाल बनो पटका या वो मोती कीचक लागत प्यारी जैसी उचाल चले विराज अहोबल हरि सी मौज तिहारी देखत नैना आकाश में झुक झांकी झरोखा में श्री बाकी बिहारी। बाके ही आसन बाकी सिंहासन बाके ही तकियन की छम नारी बाके ही रास विलास रचे और बाकी बनी सब रज की नारी बाके ही मंदिर कंचन के बाकी बनी श्री राधिका प्यारी देखत नैना कांप रहे झुक झांकी झरोखा में बाके बिहारी। कमल कृष्ण की भक्तन फुलवारी बीच बादल बेहारी हरी न सरसों बिडारी रहे तुम उन नल कुंज मल बेल विस्तारी तारियों करण चढ़ाए हरण दुख दंड फंड अक नित्य है पर लोगे सारी सारी समय में उरम लास लास गणपत सुख रास आज रात में पधारिए। भगवान श्री राधा श्याम सुंदर की भक्त मालिनी लीला में आज आप सभी लोग प्रहलाद चरित्र के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। विजय पताका प्रहलाद में फहराई और विजय पताका जब प्रहलाद में फहराई तो भगवान मुस्कुराए। किस प्रकार मुस्कुराए, आइए हम और आप सभी लोग अपने भगवान से प्रार्थना उसी प्रकार की करें जैसी लगन लगा दी थी प्रहलाद की भगवान ने अपने चरणों में, उसी प्रकार हमारी भी लगन लगनी चाहिए भगवान के चरणों में, तभी हमारा भी काम चलेगा। ऐसे मुझे ऐसी लगन
सभी लोग परम भक्त श्री प्रहलाद जी महाराज, जो कि दानव कुल में जिनका जन्म हुआ, दानव अर्थात राक्षसी कुल, ये कुल, ये परिवार ऐसा बलवान परिवार हुआ जिसने कि अपने पूरे इस विश्व को ये दिखा दिया कि हमसे बड़ा बलवान कोई नहीं है। ये एक ऐसा परिवार है जिसके लिए भगवान को 3 बार जन्म लेकर के आना पड़ा। कितनी बार? 3। सबसे बड़े हुए हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष ने विष्णु भगवान से दुश्मनी की और इस सारी पृथ्वी को ले गए समुद्र के अंदर, और वहां पर तब भगवान ने श्वेत बारह रूप धारण करके उस हिरण्याक्ष का वध किया। तत्पश्चात हिरण्याक्ष के छोटे भाई हुए हिरण्यकश्यपु। हिरण्यकश्यपु को मारने के लिए भगवान ने नृसिंह रूप का धारण किया, जो कि बड़ा ही अद्भुत, बड़ा ही अनुपम और अकथनीय, अवर्णनीय, अकल्पनीय था, जिसको क्रोधावतार कहा गया। इतना क्रोध यदि शांत न किया जाता तो इस समस्त धरती पर अग्नि प्रज्वलित हो जाती। आज हम उसी चरित्र को देखने के लिए सभी लोग एकत्रित हुए हैं। कुल में कोई भी यदि भक्त आ जाता है तो उसकी 21 पीढ़ियां कर जाती हैं। 5 उस भक्त से पहले, 7 और 7 आने वाली, तथा उसकी माता का भी पुत्र के जन्म में उतना ही भाग होता है। इसलिए माता जी की भी 7 पीढ़ियां करेंगी। इस प्रकार से एक कुल में यदि कोई एक भक्त होता है तो उसकी 21 पीढ़ियां कर जाती है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो आज इसी प्रकार आए हम लोग दर्शन करें, क्योंकि समय जो है बहुत ही तेजी से निकलता हुआ चला जा रहा है। 5 दिन हो गए, आज 6वां दिन है और 3 दिन लीला के दर्शन, कथा का श्रवण, तत्पश्चात ठाकुर जी चले जाएंगे वृंदावन के लिए। आप सभी लोग भक्त जो यहाँ के हैं, वह भगवान के दर्शन जो आपने किए हैं, भगवान का रूप माधुरी जो निहारी है, उसी का ध्यान करके और यहाँ पर रह करके अपने जीवन का संचालन करेंगे। इसलिए आइए और हम दर्शन करें। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, नहीं कर सको तो भगवान के भक्त का ध्यान। भगवान का ध्यान भी मंगलकारी है, भगवान के भक्त का ध्यान भी मंगलकारी है। आज हम आपको बड़ी ही दिव्य झांकी दिखाने के लिए जा रहे हैं। यद्यपि कल भी बहुत ही सुंदर और दिव्य झांकी आपको दिखाई गई थी।
श्री बांके बिहारी लाल की। आइए आज हम पुनः आपको एक और दिव्य झांकी का दर्शन कराएंगे। विजय कृष्ण तब दर्शन दीनो मोती तुम्हारी। हे प्रभु, हे भक्तवत्सल, हे करुणानिधान, ये मुझसे कितनी बड़ी भूल हो गई। मैं अपने आवे को बंद कर रही थी, आवे को लगाते मेरी मालती नाम की बिल्ली के खिल्लू और बिल्लू नाम के दो बच्चे आवे में बंद हो गए। अब उन बच्चों को निकालने का कोई उपाय भी नहीं बचा है। मेरा आवा नरम हो गया है। जीवन की शिक्षा कहाँ से मिलेगी? इस प्रकार से आइए देखिए, एक कुम्हारी, मिट्टी का घड़ा बनाने वाली कुम्हारी, जिसको हम लोग बहुत ही नीच समझते हैं, परंतु नहीं, भगवान की कृपा ये गुरु का स्वरूप बन गई और इन्हीं से प्रहलाद जी ने शिक्षा अपने जीवन में प्राप्त की। और तुरंत प्रहलाद जी वहां पर आए गए, आसपास होकर के गुजर रहे थे। दो भाई थे, प्रहलाद तो 5 भाई, परंतु उनके मित्र थे जिनका नाम था प्रमोद। भाई देखो, सवेरे ही सवेरे कौन जगदीश जगदीश कहकर पुकार रहा है। चलो चल करके देखते हैं, वह तो अभी सोकर ही नहीं उठी है। इन बच्चों की रक्षा करो प्रभु, मुझे भरोसा है आप चाहेंगे तो इनके जीवन की रक्षा हो सकती है। मेरी जगदीश बाल रूप धारण करके मेरे सम्मुख आ गए, मैं आपको अपने आंखों पर बिठाऊं। पगली स्त्री है भाई, प्रमोद पगली स्त्री लग रही है। जगदीश तो अभी सोकर ही नहीं उठी है। आए आए मेरे राजकुमार आए। राजकुमार, और जगदीश, जगदीश प्रहलाद कह रहे हैं कि अरे ये तुम क्या कर रहे हो? अरे बावली, जो रात के 10 बजे से 12 बजे तक भोजन करते हैं, 12 बजे से 3 बजे तक अप्सराओं की सभा में जी बहलाते हैं, 3 बजे से 5 बजे तक महलों में चौसर खेलते हैं, वह सुबह के 8 बजे कैसे जाग जाएंगे? वह तो अभी सो रहे हैं। नहीं राजकुमार, मेरे जगदीश कभी चौसर नहीं खेलते। उनकी तो एक ही चौसर बिछी हुई है। सृष्टि से आग से लेकर के अंत तक गोट बार बार रंग होती है और बार बार 84 घरों में जाती है। ये थार पर पगड़ी है क्यों भाई? हाँ भाई, ऐसा कोई पब्लिश की है। हाँ, चलो यहाँ से चलते हैं। इसके पास खड़े रहने से हमें भी कहीं पागलपन न आ जाए। ठहरिए, ठहरिए राजकुमार, लो पकड़ो पागलपन। आप यहाँ से मत जाइए। आप भी, आपकी आत्मा पवित्र है, आप ब्रह्मचारी हो। आप मेरे साथ में मेरे जगदीश को पुकारो। आपकी पुकार मेरे जगदीश सुनकर शीघ्र चले आएंगे। आप बोलो, हे खड़गंजन, हे खड़गंजन, पाप विमोचन भयहारी, हे प्रभु असुर निकंदन, कष्ट विमोचन, असुर निकंदन भयहारी, दूर न कीकर मिटता तो कौन कहेगा ईश तुम्हें? लाज गई तो लोग कहेंगे मूर्खों का जगदीश। बस बस, अरे बस, अब तक तेरा पागलपन सहन
संबोधन कर रही है, अभी तेरी जिभ्या काट ली जाएगी, अभी तू कारागार में भेज दी जाएगी। राजकुमार, मैं आपके पिता के लिए कहाँ कह रही हूँ? फिर किसको कह रही है? मैं तो उसके लिए कह रही हूँ जो परम पिता है, तीनों लोगों का स्वामी है, जो आपके पिता जैसे अनेकों पिताओं का भी पिता है। मैं तो उसका क्या नाम है? नाम उनका कुछ नहीं और अमृत नाम है। नाम सेवा रूप से वो तीर्थ लीला धाम है। बोध से अपने कोई अवनीश कहता है उन्हें ब्रह्म ईश्वर, और कोई जगदीश कहता है उन्हें। यह जितने नाम तूने लिए हैं, यह सब मेरे पिता के नाम है। अरे आपके ही पिता के क्यों? वो तो परम पिता के नाम है। तीनों लोगों का जो स्वामी है उसके नाम है। तीनों लोगों का पिता है या वह कोई दूसरा है? पांडे जी ने कल ही भरी सभा में मेरे पिता को जगदीश कहकर पुकारा था। लोभी लाल राम के दरबारी, जो मुझे नाना प्रकार के खेल खिलाया करते हैं, तरह तरह से मेरा जीव हिलाया करते हैं, वह भी यही कहते हैं ब्रह्म ईश्वर और जगदीश, यह सब उसके नाम है जो लोभी का स्वामी, मेरा पिता और इस नगरी की संपूर्ण प्रजा का राजा है। मैं भी तो यही कहती हूँ, जो तीनों लोगों का स्वामी, मेरा स्वामी, आपका पिता और इस संपूर्ण प्रजा का जो राजा है, ये उसके नाम है। मैं भी तो यही कहता हूँ, वो अभी सो रहे हैं। नहीं, वो तो हार चांद का पुतला है। लीजिए राजकुमार, आपके पिता के ऊपर पर हमला। ठीक है तुम्हारी, तू हमारे पिता को जगदीश ना मानकर किसी दूसरे को जगदीश मानती है। माता जी ने मुझे शिक्षा दी है, विश्व में सबको समान समझूं, छोटे और बड़े, ऊंचे और नीचे, सबको एक दृष्टि से देखूं। परंतु इस समय मेरे सामने मेरे पिता का अपमान हो रहा है, तो मैं माता जी के उस विश्व प्रेम वाली मंत्र को काम में नहीं लाऊंगा। अपराधी को बंदी गृह भिजवाऊंगा, अवश्य भिजवाऊंगा। प्रमोद, इसे बांध लो। ये जाने भी दो। क्यों? क्या तुम इस कार्य से डरते हो? नहीं, मेरा हाथ डरता है, कहीं इसके बदन को छूने से इस प्रकार से खेल करने लगे, परंतु नहीं, वह राजकुमार, समझ मैं अभी जाता हूँ, राज के सिपाहियों को बुलाकर लाकर सभी पकड़वाऊंगा। ठहरिए राजकुमार, आप मुझे दंड दिलवाएंगे? हाँ हाँ, तुझे दंड कभी नहीं, असंभव है। असंभव है, कारण मेरे जगदीश आएंगे और मेरी रक्षा करेंगे, मुझे बचाएंगे, अपने भक्तों को बचाएंगे। आप राजा के लड़के होकर के हम गरीबों को सताते हो, याद रखो, तुम्हारे ये बड़े बड़े कारागार टूट जाएंगे, बड़े बड़े महल, ऊंचे ऊंचे महल अपने स्थानों से ढक जाएंगे। तो कभी ऐसा हो सकता है कि अग्नि में जाए और जल न पाए। कुमारी है सच्ची, जो जगदीश है सच्चे, तो आवे में नहीं जलेंगे बिल्ली के बच्चे। राजकुमार, बिल्ली के बच्चे आवे में नहीं जलेंगे, यह क्या कह रही है? यही जो इस समय मुझ पर बीत रही है। आप देख रहे हैं, ये जो आवा आप देख रहे हैं, इसमें दो बिल्ली के बच्चे बंद हो गए हैं। आवा गर्म हो गया है, इसमें अग्नि जल रही है। अब मैं अपने जगदीश को पुकार रही हूँ, यदि मेरे जगदीश चाहेंगे तो वो बच्चे बच जाएंगे। वाह, अग्नि में एक चीज रख दी जाए और फिर आशा की जाए वह जलने न पाए, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। हो सकता है, यदि मेरे जगदीश चाहे तो अवश्य ही वो बच्चे बच सकते हैं। प्रमोद भैया, सुन रहे हो, यह कह रही है कि यदि इसके जगदीश चाहे तो जो अग्नि में रखा हुआ पदार्थ है, वस्तु है, वह जलने से बच जाए। तो मैं आज इससे यही बाजी बदलता हूँ, यदि बिल्ली के बच्चे आवे में से जिंदे निकल आए तो हम हारे, और यदि जिंदे नहीं निकले तो तू हारी। तेरी खाल में भूसा भरवा देंगे, तुझको दीवार में चुनवा देंगे। स्वीकार है, मुझे अपने जगदीश के नाम पर ये बाजी स्वीकार है। यदि बच्चे जीवित निकल आए तो मैं अपने जगदीश के लिए धन्यवाद बोलूंगी, और
और यदि मैं हारा तो अपनी माता से भी ऊंची पदवी देकर तेरा सेवक बनूंगा। तुम्हारी शर्त हुई? शर्त हुई। दीवानी हो गई है जगदीश पर जिंदगी खो बैठेगी, जगदीश के बाजी हार जाएगी। कभी नहीं, जब धाम पर जगदीश है तो क्यों हिचकिचाओगे? जगदीश हार जाए तो बाजी हार जाओगे। अच्छा तो आवा खोलने में अब क्या बना है राजपुर प्रार्थना करने लगी। ठंडा हो रहा है। हे जगदीश, हे प्रभु, जो जो ये हवा ठंडा होने के लिए जा रहा है, जो जो मेरा विश्वास का बर्तन कमरा गर्म होता जा रहा है, हे प्रभु आप मेरी पीड़ित को सहकार देकर के सुनो। इन बच्चों को बचा लीजिए प्रभु, बचा लीजिए। निर्बल के प्राण और प्रहलाद के हाथ में दिए देखते ही मन उनका हो गया भक्त और चले गए भगवान के चरणों में। आंख खुल गई, बुद्धि सुलझ गई, पर्दा हट गया, मुंह मिट गया। और क्या हुआ? प्रहलाद बाजी हारा नहीं, बाजी जीता। जीता? हाँ हाँ, प्रहलाद बाजी हारा भी और बाजी जीता भी। प्रहलाद कुम्हारी से तो बाजी हार गया, किंतु जीवात्मा प्रकृति से बाजी जीत गया। अब ज्ञान में जगदीश है, हर ध्यान में जगदीश, हर ताल में, हर श्वास में जगदीश। जीवन हो या मरण, सभी जगदीश में बलिहार। जगदीश में यह प्राण है और प्राण में जगदीश। गुरु माता नहीं, महामाता, महामानी माते सुनी मैया, इस तुच्छात्मा की आपकी महान उच्चात्मा को प्रणाम। जगदीश उस तरफ है, प्रत्यक्ष नजर आया, तुम हो इधर की जिसने जगदीश से मिलाया। पहले तुम्हें करूं या उनको प्रणाम? पहले तुम्हें कि तुमने जगदीश से मिलाया। इस प्रकार तुम्हारी उनकी गुरु हो गई
और उसने भगवान से बया दिया और अब तुम्हारी का शरीर शांत हो रहा है। चली गई कुंडा में जिसने गोता लगाया जाकर के और भक्त बन गए। प्रणाम। भैया प्रमोद, आज से जो हमारे पिता थे वही झूठे जगदीश थे, जो हमारी गुरु माता है इन्होंने हमें सच्चे जगदीश से मिलाए हैं। इसलिए चलो हम पहले अपने जगदीश की साधना करेंगे, उनका गोदान करेंगे। श्री कृष्ण को